तो हाल ही में रूस ने मलेशिया में अपने एआई बेस्ड फिफ्थ जनरेशन वाले सुखोई 57 फाइटर जेट का जो कारनामा दिखाया है और इस SU-57 को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद भारत को देने का जो ऑफर दिया है उससे यूरोप से लेकर अमेरिका तक का पूरा पश्चिमी देश डरा हुआ है। अमेरिका के साथ साथ बाकी पश्चिमी और यूरोपीय देशों में डर का माहौल ऐसा है कि भारत जल्दी अपने देश में फिफ्थ जनरेशन वाला सुखोई ना बनाने लग जाए। इसे रोकने के लिए प्रतिबंध लगाने तक की धमकियां सामने आ रही हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। कुछ समय से भारत और रूस के बीच सुखोई 57 फाइटर जेट को लेकर चर्चा चल रही है। इस डील से पश्चिमी देश खासकर अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश काफ़ी नाराज है। इन देशों का कहना है कि अगर सुखोई 57 का निर्माण दुनिया के किसी भी देश में होगा तो वह उस देश पर प्रतिबंध लगाएंगे। अगर यह जेट भारत में बनाया गया तो भारत पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दरअसल जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने भारत के साथ साथ बड़े बड़े वादे किए। हमें लगा कि ट्रंप भारत के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। उन्होंने कहा कि वे भारत के साथ सैन्य समझौते और हथियारों से संबंधित डील को आगे बढ़ाना चाहते हैं। खास तौर पर वे चाहते थे कि भारत अमेरिका से 5वीं पीढ़ी का स्टील फाइटर जेट F-35 खरीदे। इसके तुरंत बाद F-35 की निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन के सीईओ भारत के अधिकारियों के संपर्क में। इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन ने फरवरी में भारत के कॉमर्शियल मिनिस्ट्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने F-35 से संबंधित कई आकर्षक पावर पेश किए और इसके फायदों की लंबी लिस्ट दिया, लेकिन भारत ने स्पष्ट किया कि वह मेक इन इंडिया पहल के तहत इस जेट का निर्माण भारत में करना चाहते हैं। जैसे ही भारत ने यह शर्त रखी, लॉकहीड मार्टिन पीछे हट गया, क्योंकि वह ना तो सोर्स कोड देना चाहते थे और ना ही इसकी तकनीकी भारत को सौंपना चाहते थे। इसके बाद भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि फाइटर जेट खरीदना कोई रेफ्रिजरेटर खरीदने जैसा नहीं है जिसे देखा और खरीद लिया। इसके लिए हमें तकनीकी सीखनी पड़ती है और कई पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। इस बयान से साफ हो गया कि भारत तभी फाइटर जेट खरीदेगा जब उसका निर्माण भारत में हो और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर संभव हो, अन्यथा भारत ऐसी डील नहीं करेगा। आपको बता दें कि इस समय भारत को लगभग 100 से अधिक फाइटर जेट्स की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के कारण भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ रही है। कुछ समय पहले भारत ने फ्रांस की डिसाल्ट कंपनी से 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे थे, जो अब भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा भारत ने 26 राफेल M का ऑर्डर भी दिया है, जो नौसेना के लिए होंगे और 2030 तक वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ भी एक समस्या है। फ्रांस ने भारत को ना तो राफेल की तकनीकी दी और ना ही सोर्स कोड, और कोई देश भारत को फाइटर जेट बेचता है तो वह सोर्स कोड देना यानी कि तकनीकी कंट्रोल नहीं देता। इसका मतलब है कि भारत इन जेट्स को अपनी मर्जी से अपग्रेड या कंट्रोल नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर भारत राफेल में अपनी मिसाइल लगाना चाहता है तो हमें फ्रांस से अनुमति लेनी होगी। अगर भारत के पास 3 करोड़ की सस्ती मिसाइल है लेकिन पश्चिमी देश वही तकनीकी 20 से 25 करोड़ में बेचते हैं तो भारत अपनी मिसाइल नहीं लगा सकता है। भारत को महंगी मिसाइल यूरोप या अमेरिका से खरीदनी होगी, जो कि पश्चिमी देशों की मार्केट स्ट्रेटजी जिससे वे भारत को अपनी की तकनीकी और हथियारों पर निर्भर रखना चाहते हैं। और कुछ दिन पहले मलेशिया में हुए एयर शो में रूस के सुखोई 57 ने यह पहली बार आसमान में शानदार प्रदर्शन किया। इस जेट को बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, जो कि सुखोई की मूल कंपनी है, इन्होंने बयान दिया कि वह इस फाइटर जेट के लिए पहला खरीदार तलाश रहे और चाहते हैं कि भारत इसे खरीदे। इसके बाद रूसी मीडिया में यह चर्चा शुरू हो गई है कि भारत और रूस के बीच जल्दी इस डील को लेकर समझौता हो सकता है। रूस ने भारत को एक शानदार ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि वे न केवल सोर्स कोड और पूरी तकनीकी भारत को देंगे, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत सुखोई 57 का निर्माण भी भारत में करने को तैयार है। यह भारत और रूस के पुराने और मजबूत संबंधों का प्रतीक है। रूस के इस ऑफर से अमेरिका आग बबूला हो गया और ट्विटर पर इस डील को लेकर तीखी बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि भारत की एक टीम रूस के लिए रवाना हो चुकी है और जल्दी भारत शुरुआती तौर पर 25 या 26 सुखोई 50 से 57 जेट्स की डील रूस के साथ कर सकता है।
हालांकि भारत सरकार या भारतीय वायुसेना की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों की नाराजगी से यह साफ है कि इस डील में कुछ ना कुछ तो पक रहा है। अमेरिका ने धमकी दी है कि वह उन देशों पर प्रतिबंध लगाएगा जो सुखोई 57 का निर्माण करेंगे। इसके लिए अमेरिका अपने केटीएस से कानून का इस्तेमाल कर सकता है। इस कानून के तहत अगर कोई देश रूस, ईरान या उत्तर कोरिया से हथियार या रक्षा तकनीकी खरीदता है तो अमेरिका उसे अपना दुश्मन मानता है, उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। पहले S-400 डील के समय भी अमेरिका ने ऐसी धमकी दी, लेकिन भारत के बड़े बाजार और रणनीतिक महत्व को देखते हुए वह पीछे हट गया, क्योंकि अमेरिका को पता है कि भारत से पंगा लेना उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अक्टूबर 2024 में पश्चिमी देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस और स्वीडन ने कहा था कि वे सुखोई 57 के निर्माण पर प्रतिबंध लगाई। उनका कहना था कि वे रूस को कोई भी तकनीकी या सामग्री नहीं देंगे, लेकिन रूस ने स्पष्ट किया कि उसे पश्चिमी देशों की किसी सामग्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह सुखोई 57 का निर्माण पूरी तरह स्वदेशी संसाधनों से कर सकता है। अब जब भारत के साथ सुखोई 57 की डील की चर्चा तेज हुई तो पश्चिमी देशों ने फिर से धमकी दी। स्वीडन और अन्य देशों ने कहा कि जो देश सुखोई 57 का निर्माण करेगा उसे ना तो तकनीकी दी जाएगी और ना ही कोई समर्थन, बल्कि उस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। उनका डर यह है कि भारत में सुखोई 57 का निर्माण होने पर तकनीकी और सोर्स कोड का ट्रांसफर होगा, जिससे भारत डिफेंस सेक्टर में और आत्मनिर्भर बन जाएगा। सवाल यह है कि आखिर इतने सारे देश, खासकर अमेरिका और यूरोपीय देश, इतने परेशान क्यों हैं? इसका जवाब समझने के लिए हमें फाइटर जेट्स के मार्केट को देखना होगा। भारत को इस समय 100 से अधिक फाइटर जेट्स की जरूरत है। विभिन्न देश अपने जेट्स भारत को बेचना चाहते हैं। अमेरिका F-35 और F-18 सुपर हॉर्नेट, फ्रांस राफेल, तो वहीं जर्मनी यूरोफाइटर टाइफून और स्वीडन अपना ग्रिप फाइटर जेट बेचना चाहता है। इन जेट्स की कीमत की बात करें तो एक F-35 की कीमत लगभग 680 से 900 करोड़ है। राफेल की कीमत 800 से 900 करोड़ प्रति यूनिट है। अगर औसतन एक जेट की कीमत 600 करोड़ माने तो 100 जेट्स की खरीद का कुल खर्च 60,000 करोड़ से अधिक होगा। ऐसे में भारत एक विशाल बाजार है और अगर यह डील रूस के साथ हो जाती है तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों को बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए पश्चिमी देश धमकियां दे रहे हैं। पहले अमेरिका ने केटीएस के तहत भारत को चेतावनी दी और अब पश्चिमी देश सामूहिक रूप से सुखोई 57 के निर्माण पर प्रतिबंध की बात कर रहे हैं। उनका मकसद साफ है, वह चाहते हैं कि भारत उनकी तकनीकी और हथियार पर निर्भर रहे ताकि उनका बाजार चलता रहे। भारत को इन धमकियों का जवाब उसी तरह देना चाहिए अपनी शर्तों पर। भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर रूस सुखोई 57 की पूरी तकनीकी और निर्माण की सुविधा भारत में देता है तो यह भारत के लिए एक बड़ा कदम होगा। यह न केवल भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा बल्कि उसी तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर भी बनाएगा। पश्चिमी देशों को यह समझना होगा कि भारत एक बड़ा बाजार है और उससे पंगा लेना उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि भारत को अपनी डिफेंस पॉलिसी में संतुलन बनाए रखना होगा ताकि वह ना तो पूरी तरह पश्चिमी पर निर्भर हो और ना ही रूस पर, बल्कि अपनी ज़रूरतों और हितों का प्राथमिकता दे। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या भारत को पश्चिमी देशों की धमकियों के बावजूद रूस के साथ यह डील करनी चाहिए और भारत को सुखोई 57 खरीदना चाहिए, या फिर कोई और स्ट्रेटजी लगाकर किसी भी हद पर जाकर राफेल का सोर्स कोड लेना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।